ये बात कोई नई नहीं है। आज से 2 साल हो चुके हैं जब मार्केट में आ चुका था भैया आईटी सेक्टर में ले-ऑफ्स हो रहे हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न हज़ारों की तादाद में लोगों को कंपनी से निकाल रहे हैं। गया वो ज़माना एक समय हुआ करता था जब हायरिंग इस कदर हो रही थी कि पेड़े बढ़ रहे हों। आप भी आओ, इस कंपनी में भी आओ, इस कंपनी में भी अप्लाई कर दो, जिसमें पैकेज ज़्यादा मिले उसमें अप्लाई कर दो। आईटी सेक्टर का एक बबल जिसे हम कहते थे कि फूट रहा होगा, एक समय आएगा जब ये फूटेगा एंड फिर हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, कहीं न कहीं वो समय आ चुका है। एंड रीज़न इसका कुछ ऐसा नया नहीं है, हमने कहीं न कहीं पहले से स्पेकुलेशंस लगाया हुआ था कि कुछ ना कुछ होगा तो एआई की वजह से होगा। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी चेंज भी होंगी मार्केट के अंदर एंड ये अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखो, तो इतिहास गवाह मिलेगा कि अगर एक जॉब गया है, उसके बिहाफ़ पे दूसरे जॉब आए हैं। लेकिन सीएसई, आईटी सेक्टर एक ऐसा डोमेन है, जहाँ पर जॉब्स जब आते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि 5, 10 साल, 15 साल तक कोई एक जॉब रहेगा एंड फिर उसके बाद कुछ चेंज आएगा। आईटी सेक्टर एक ऐसा डोमेन है, जहाँ पर हर दूसरे साल कुछ ना कुछ नया मार्केट के अंदर आ रहा है। फ़र्क ये था कि आज से कुछ साल पहले जब कोई टेक नया मार्केट में आता था, कुछ लंबे समय तक वो चलता था, फिर हम खुद को धीरे-धीरे अपग्रेड करते रहते थे एंड ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप कहीं भी अगर किसी पर्सन से कनेक्ट कर लो जो आईटी सेक्टर के अंदर हैं, आपको पता चलेगा कि आपको हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहना होता है। बट आज की डेट में इसकी डिमांड और ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जब से एआई आया है, एआई खुद को देख लो, हर दूसरे साल इतना अपग्रेड करता है एंड आपको एआई को कॉम्पिटिशन देना है। कहा जाता था कि जो रिपिटिटिव जॉब्स हैं, वो आपके रिप्लेस हो जाएँगे एआई से एंड ऊपर के जो बड़े-बड़े जॉब्स हैं, वो कहीं न कहीं सिक्योर रहेंगे। तो जो बड़े-बड़े जॉब्स कंपनीज़ दे रहे गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जो बड़े-बड़े पैकेजेज़ पे, उनके भी तो जॉब्स जा रहे हैं। तो एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है, एक्चुअल रिस्क क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं एंड समझते हो बहुत सारा कुछ अभी ब्लंडर चल रहा होगा दिमाग में। तो धीरे-धीरे करके एक-एक स्टेप करके मार्केट में चल क्या रहा है, आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्या सीएसई में जाना अभी भी सेफ है? या फिर मैं मैकेनिकल की तरफ जाऊं, मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, इतना ऑब्वियस है, एक जनरल पैटर्न है कि जो जितनी तेजी से चढ़ता है वो उतनी तेजी से उतरता है। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है। आप चाहे कोविड के ही किसी लहर को देख लो या फिर कोई सा भी आप पैटर्न देख लो, जितनी तेजी से चढ़ा है उतनी तेजी से उतरा है। आप चाहे किसी इन्फ्लुएंसर का कोई चैनल लेकर देख लो, चाहे आप कोई कोविड का ही पैटर्न देख लो यार, एक साल नहीं कितने साल आपका कोविड 2-3 साल तक ऐसा आता रहा था। जिस साल धीरे-धीरे चढ़ा, धीरे-धीरे उतरा, तेजी से चढ़ा तेज। तो इस तरीके का एक जनरल पैटर्न है। अब अगर इसे सीएसई के टर्म्स में समझ लो, आईटी सेक्टर आपके टर्म्स में, तो जब आईटी सेक्टर के अंदर टेक बनना मतलब भैया कुछ नया टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आया है, ये जब धीरे-धीरे बनता था। तो आज अगर कुछ धीरे-धीरे बन रहा है, तो जब तक वो बन रहा है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड जब तक दूसरा टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर नहीं आ जाता, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी आना मतलब ऐसा नहीं कि ऑप्शन ए है, आज ऑप्शन बी है, कल ऑप्शन सी होगा। हमेशा टेक्नोलॉजी खुद को एडवांस करती है। यानी कि आज के डेट में अगर ऑप्शन ए है, कल ऑप्शन बी आएगी, तो ऑप्शन बी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऑप्शन ए कहीं न कहीं ऑब्सोलेट हो रहा था, कुछ और बेटर की तलाश थी। तो जब ऑप्शन बी आएगा, तो आपके पास चूज़ करने के लिए ऑप्शन नहीं होगा कि मैं ऑप्शन ए पे ही टिका रहूं या ऑप्शन बी पे। आपको ऑप्शन बी पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन बी ऑब्वियसली मार्केट के अंदर एक बेटर कुछ रिजल्ट दे रहा होगा, तभी उसको बनाया गया है। तो एज एन एम्प्लॉय भी अगर आपको मार्केट के अंदर टिके रहना है, देन आपको यहां तक जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन बी तक। एंड क्योंकि पहले ऐसा समय था कि ठीक है, हम सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं, हमारे पैकेजेस भी अपग्रेड हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। अभी ऐसा हो गया है कि एआई को क्या बोला जाता है, एआई को हम यूज करेंगे किस तरीके से? जो रेपिटेटिव टास्क थे उसे एआई से करवाते हैं एंड फिर ऊपर के हाई लेवल चीजें उसे कंबाइन करना, वो एज एन इंडिविजुअल हम इंसान करते हैं। तो अब आप सोचो, जो ऊपर के लेवल पे जो थोड़े बढ़िया सीनियर लेवल पे हैं, अगर वो एआई को यूज करे और यही बताया जाता है कि एआई आपके कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काम कर रहा होगा एंड एक सिंगल पर्सन जो मल्टीपल रिपीटेटिव टास्क करता था, उसके पीछे उसका बहुत सारा समय जाता था, वो अब एआई से करवाएगा एंड जो क्रिटिकल टास्क है वो इंसान खुद करेगा। तो अब एक इंसान 5 लोगों का काम कर सकता है। तो कंपनीज के अंदर जो नए लोग हैं, उनके जॉब के ऊपर रिस्क है। जो पुराने लोग हैं, जो काफी ज्यादा हाई सैलरी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ हम जानते हैं सैलरी बढ़ना भी चाहिए। तभी तो यार ऐसा थोड़ी होगा कि आज जिस सैलरी पे काम कर रहे हैं 10 साल बाद भी उसी सैलरी पे काम करें।
बट अगर किसी का अनएक्सपेक्टेडली कुछ ज्यादा सैलरी बढ़ चुका है एंड उतना ज्यादा कंपनी के अंदर इनपुट नहीं मिल रहा है उससे, कंपनी को उससे ज्यादा उतना कुछ आउटपुट फिर फाइनली नहीं मिल रहा है, कंपनी क्या चाहेगी? अगर एआई कुछ मार्केट के अंदर ऐसा ऑप्शन है जो कि इसका काम करके दे सके, मुझे कम बजट में पड़ रहा है, या फिर कोई एक ऐसे थोड़े मार्केट के अंदर यार लोग हद से ज्यादा भरे भरे पड़े हैं आज की डेट में। हर कोई दूसरा बंदा आईटी सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहा है। मैकेनिकल सिविल नहीं मिला तो, या फिर टॉप के कॉलेजेस नहीं मिले, छोटे कॉलेजेस में भी लेंगे तो सीएसई ही। मैकेनिकल सिविल मिल भी गया तो हम बाद में कई सारे लोग आईटी सेक्टर की जॉब में चले जाते हैं, तो भीड़ इतना है, उसमें टैलेंटेड पीपल भर भर के पड़े हुए हैं। जॉब्स की जब आज के डेट में किल्लत हो रही है, बहुत सारे लोग हैं कि हाई पेइंग जॉब्स मुझे नहीं भी दोगे, मुझे जॉब्स दे दो, जिस जॉब के लिए किसी को 20 लाख पे किया जा रहा है, मुझे 10-15 लाख ही दे दो, मैं कर दूंगा, क्योंकि यार जॉब्स मिलने मुश्किल हो रहे हैं। तो सिनेरियो ये बन रहा है कि हाँ, एआई ने इंपैक्ट किया है, बट ये नहीं है कि पूरे जॉब को ही खा गया है। जो मार्केट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर पा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जब डिमांड कम होती है, अब इंप्लॉइज की डिमांड थोड़ी कम हो रही है एंड सप्लाई बहुत ज्यादा, आपको थोड़े लो पैकेजेस के ऊपर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली कुछ हाई पैकेजेस वाले लोग रोल्स भी रहेंगे जहां पर लोग कम हैं उस तरीके के रोल्स के लिए। एंड ये सिर्फ आईटी सेक्टर की नहीं, अगर किसी दूसरे सेक्टर में भी कभी इस तरीके का समय आया, डिमांड सप्लाई का सिंपल सा गेम है, इतने सारे लोग भरे पड़े हैं, सप्लाई बहुत ज्यादा, एंड इंप्लॉयज की एआई की वजह से अब डिमांड थोड़ी कम हो रही है। इंप्लॉयज अभी भी चाहिए। एंड हम जानते हैं भैया कि कुछ साल पहले आपके अकाउंट्स के जॉब्स के लिए मुंशी वगैरह हुआ करते थे दुकान पे, फिर आपका कैलकुलेटर आया, तो 10 मुंशी का काम हो सकता है अब एक कर दे, लेकिन उसकी जरूरत तो अभी भी पड़ेगी। अकाउंटेंट के तौर पे कुछ ना कुछ तो इंसान की जरूरत पड़ेगी। तो काम फास्ट हो गए, नए जॉब्स क्रिएट होंगे। जब डेटा इतना ज्यादा हुआ तो डेटा एनालिसिस तभी आया, कंप्यूटर आया, डेटा आया। जब डेटा ही नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, डेटा एनालिसिस का जॉब कहां से? तो आने वाले समय में देखिए धीरे धीरे मार्केट खुद को डेवलप करता, खुद को इवॉल्व करता है, नए नए जॉब्स आएंगे। लेकिन आज के डेट में सिनेरियो ये है, अगर आपको मार्केट में बने रहना, आपको तेजी से खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा। एंड एआई के जमाने में चीजें बहुत तेजी से इवॉल्व कर रही हैं, तो आपको उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। अब क्या भैया सीएससी वाले जॉब से बिल्कुल बाहर निकल जाए? तो ऐसा भी नहीं है। अब आप समझो, अगर बिल्कुल क्रिटिकल जॉब्स के लिए इंसानों की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर एंड लोग अगर वैसे हाईली स्किल्ड लोग कम मिलेंगे, फिर तो उनकी सैलरीज भी ज्यादा होंगी। समझिएगा, भले ही लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की आज के डेट में रिक्वायरमेंट है, लेकिन उन एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है जो कि हाईली स्किल्ड हो। एंड वैसे लोग अगर कम होंगे, उस हिसाब से अगर खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सैलरीज अच्छी खासी मिलेंगी। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है, एंड सीएससी हमेशा से ही वैसा रहा था। आज समझ लो उसका स्केल थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया है। सीएससी में हमेशा से देखे होगे कि आपका पेइंग पैकेजेस हमेशा सीएससी में ज्यादा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही था कि वर्सेटिलिटी भी हमेशा आपकी, जितना वोलेटाइल सीएससी है ना, कि ऐसा नहीं कि आज के डेट में कुछ नया सीखना पड़ रहा है, पहले भी था कि आज हम जॉब के अंदर आए हैं, फिर भी हमें कुछ ना कुछ हर साल सीखते रहना पड़ता है। आज उसकी पेस ज्यादा हो गई है, आज तेजी से ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, अगर आपको रहना है, इधर बने रहना है तो आप बनो। लेकिन सिनेरियो ये बनेगा, अगर बड़े बड़े कॉलेजेस से मिल रहे ऑन कैंपस जॉब ही चाहिए, तो बड़े बड़े कॉलेजेस ऑब्वियसली आपको बढ़िया रिवॉर्ड करेंगे। वहीं छोटे कॉलेजेस में जाते हो, देन आप समझ लो कि एक बेसिक सिलेबस में बस आपको एक डिग्री प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आप खुद को कितना आप स्किल कर पाते हो, पूरा स्किल का गेम है। लोग कहते हैं स्किल इज ग्रेटर देन डिग्री, तो स्किल तो मैटर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिग्री छोड़ दें। मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको डिग्री की भी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं कि कोई डिग्री छोड़ के सिर्फ और सिर्फ स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। डिग्री आज के डेट में भी रिक्वायर्ड है। हो सकता है आने वाले समय में डिग्री की रिक्वायरमेंट ना के बराबर हो आईटी सेक्टर में, लेकिन डिग्री आज भी रिक्वायर्ड है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के तौर पे। फिर उसके बाद स्किल आपके पास कितना तगड़ा है, कितने आपने कोडिंग प्रैक्टिस कर रखे हैं, कितने आपने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। सीखने के लिए आज के डेट में बहुत सारे लो कॉस्ट भी आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं सिर्फ कोर्स लेकर उसे कंप्लीट करके काम हो गया, कोर्स देखा कंप्लीट किया, वो आपका 5 से 10% काम है। बाकी आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए। और आज भी बड़े बड़े कंपनीज में जाने के लिए पहला आपका जो कोडिंग राउंड होता है डीएसए के थ्रू होकर जो गुजरना पड़ता है। आपने कितने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद कितने सारे प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स इन द सेंस ऐसा नहीं कि एक हमने एंगल पकड़ा एंड उस पर प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है। अगर आपने एआईएमएल का ही प्रोजेक्ट बनाना है तो एआईएमएल के हम डीप तक जाएंगे, क्योंकि जितने डीप में जाकर प्रोजेक्ट बनाओगे उतना वो प्रूव करेगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको इतनी ज्यादा है। एंड एआईएमएल में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं,
एंड सिमिलरली आप किसी दूसरे डोमेन के भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कुछ और भी अगर एपीआई कुछ भी बना रहे हो, हर किसी के डीप में जाओगे तो बहुत डीप में जा सकते हो। जितना डीप में जाओगे प्रूव करता है कि उस सेक्टर में आपको उतनी ज्यादा नॉलेज है। एंड दिस प्रूव्स कि आपके पास कितना डीप नॉलेज है कि उस पर्टिकुलर डोमेन के कितने हाईली स्किल्ड पर्सन हो। एंड फिर उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, और कितने डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी आपके आपने उसके अंदर यूज किया है, वो आपके नॉलेज के डेप्थ पता चलेगा किसी एक डोमेन में, नॉलेज के विड्थ को भी पता चलेगा, एंड आप कितने बढ़िया तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो। ये सारी चीजें आपके एक प्रोडक्ट बनाने के कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर हमें पहले भी काम करना था, आज कुछ ज्यादा करना है। एंड पिछले 4 साल में जब से आप कॉलेज में हो, उस 4 साल में आपने कितनी तेजी से कितने सारे टेक्नोलॉजीज सीखे हैं, ये भी चीजें बहुत मायने रखेंगी जब आप एक जॉब के लिए जाओगे। एंड ये सारी चीजें मैंने अभी जितना नोटिस किया है, मेरे फ्रेंड्स जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जितनों को अभी कुछ ले ऑफ वगैरह की बातें चल रही हैं, अभी रिसेंटली आपका इसी बैच के लिए जो अभी प्लेसमेंट जिनका लग रहा है, और कल के ऑफर्स मिले, अभी आपने न्यूज में देखा होगा, और कल के मिले हुए ऑफर्स आईआईटी से रिवोक किए गए हैं। रिवोक का मतलब ये होता है कि ऑन कैंपस ड्राइव के लिए कंपनीज आई, इंटरव्यू हुआ, लोगों का सिलेक्शन हुआ, एंड जब ज्वाइनिंग की बारी आई उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। एंड ऐसा नहीं था कि लोग क्वालिफाइड नहीं थे, दिक्कत यह था कि अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आज से 1-2 साल पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये 1-2 साल पहले ही ऐसा सिनेरियो ले ऑफ्स वगैरह चालू हो चुका था, ऑफर्स रिवोक किए जाते हैं, बट हमें लगा, बहुतों को लगा यार कि मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि कई बार हो जाता है इस साल का कुछ वैसा डिमांड ना रहा हो। बट आप सोचो अगर वही पैटर्न आपको एक साल पे, इस साल भी, 1 साल पहले भी, 2 साल पहले भी, कंटिन्यूअस 3 साल से अगर देखने को मिले, इसका क्या मतलब समझोगे। एंड अगर तीनों साल कहीं ना कहीं एआई वाला रीजन थोड़ा प्रोमिनेंट होता हुआ दिखे, और मजाक की बात नहीं है, इतने आप इंटरनेट पे देख रहे हो क्लॉड क्लॉड क्लॉड, मुझे भी लगता था यार कि क्लॉड कंपनी आई है चैट जीपीटी जेमिनाई की तरह, एंड प्रमोशन के लिए पैसे दे रहे हैं, एंड उस तरीके का होगा भी, क्योंकि बहुत सारे कूपन कोड्स वगैरह इनके देखते हो प्रमोशन के लिए दिया जा रहा है। बट पर्सनली जब मुझे जरूरत पड़ा क्लॉड का, जब मैंने यूज करना चालू किया, यार बड़ा तगड़ा सॉफ्टवेयर है। पर्सनली मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे लगता था यार सिंपली एडवर्टीजमेंट है, मैं ज्यादा इधर टच नहीं कर रहा था, मेरा जेमिनाई से चैट जीपीटी से बहुत सी चीजें हो जा रही थी, काम चल जा रहा था। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड का बात सुना जिसके कंपनी में ले ऑफ की बात हो रही है, वहां पर क्लॉड इज द रीजन। मतलब इट्स नो मोर मार्केटिंग की, एक कोई नया एआई जेन एआई आ गया मार्केट में, उसका मार्केटिंग चल रहा है, रियलिटी में उसे कंपनीज के अंदर यूज किया जा रहा है, उससे जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं। मुझे स्टिल लगा कुछ हाइपर हाइपर हो रहा होगा, मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखा जाए। एंड लिटरली जो काम मैं मैनुअली 10 दिन में कर सकता था, जेमिनाई और चैट जीपीटी की मदद से मैं एक दिन में कर पा रहा था। 1 से 2 दिन लग जाते, क्योंकि इन्हें समझाना बड़ा पड़ता है कि ऐसा करो, कुछ ना कुछ गलती कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, फिर दोबारा बोलो, फिर कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, फिर तीसरी बार बोलो, तो करते करते एक फीचर के लिए इतना समय ले लेते हैं। अलग बात है कि मैं पर्सनली करता 10 दिन में, तो वो 1 से 2 दिन में जेमिनाई चैट जीपीटी से भी हो जा रहा है। क्लॉड ने सिर्फ एक कमांड पे 10 मिनट के अंदर मुझे मेरा काम निपटा कर दिया। एंड क्लॉड का अगर पर्पस भी देखोगे ना, मोस्टली आपके कोडिंग के लिए यूज हो रहा है। एंड इतने अच्छी तरीके से इसमें आप इतने सारे एजेंट्स बना सकते हो। एंड यहाँ मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, कोई कूपन कोड, कोई लिंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक एआई, चैट जीपीटी आए हुए कितना साल हो चुका है, उसके बाद इतने सारे आपके एआई आ चुके हैं, इतनी ज्यादा हाईली एडवांस्ड एआई, अभी और समय आगे आना बाकी है। तो हमें उस हिसाब से खुद को इवॉल्व करना पड़ेगा। इतना अगर रिस्क टेकिंग आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, तो आप सेफ साइड के लिए मैकेनिकल वगैरह भी ले सकते हो, क्योंकि अगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल का पैटर्न देखो, हो सकता है सीएससी के कंपैरिजन में थोड़े जॉब रेशियोज थोड़े कम देखने को मिले। ऊपर के कॉलेजेस में जाओगे तो ये रेशियो इंप्रूव हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन इनमें पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखोगे। ठीक है कि आज इतना ज्यादा रिक्रूटमेंट हुआ, इस साल नहीं हुआ, उस साल हो गया, नहीं हुआ, किसी साल हो सकता है मार्केट थोड़ा हिट कर गया हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है। तो इसी प्रकार का सिनेरियो अभी आपका जॉब मार्केट का। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग ऑलरेडी एग्जैक्टली एक तो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर मेरी किसी बातों को और इंप्रूव करना, अगर लगता है मैंने कुछ रॉन्ग, कुछ गलत बातें बोली है, मैं बिल्कुल यार, मुझे क्रिटिसाइज करो, उससे बेहतर है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एक्चुअल सही डेटा क्या, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड बायस्ड होकर नहीं, कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है और एक्चुअल मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी, तो स्टूडेंट्स को रोक दें ऐसा करने से। और अगर आपका सही चल रहा है एंड मार्केट में सही में कुछ गलत चल रहा है, फिर भी स्टूडेंट्स को उधर पुश करें। एक्चुअल अनबायस्ड होकर चीजें यार कमेंट सेक्शन में लिखिए, स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश करिए। एंड जो अभी जॉब मार्केट
अभी जॉब्स ले रहे हैं तो आपको कितनी जॉब लेने में दिक्कत हो रही है एंड किस-किस तरीके से क्या-क्या कुछ हेल्प अगर कर सकते हो आपके आने वाले जूनियर्स की प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर करो। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ बट मेरा एंड गोल है या तो आप कर दो, मैं कर दूँ जितना यार हमारे आने वाले जूनियर्स जो अभी आगे जिनका पूरा फ्यूचर पेंडिंग है, वो अपना कुछ एक सही डिसीजन ले सके। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।